सही है, बिल्कुल सही है। अजहर बिन करीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, ये बताइए कि अभी हम डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेंथ पे बात कर रहे थे। कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट मुंतखब होती हैं तो कौन से फैक्टर्स होंगे आपके ख्याल में जो उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे, जो उनको पहुंचाएंगे प्रेसिडेंट की कुर्सी तक? जी बेसिकली जो इस वक्त इकोनॉमी का जो चल रहा है वो जो उनका जो बेसिकली था हाउसिंग के हवाले से कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स थे यहाँ पर, उनके लिए उन्होंने कहा कि वो सबसे ज़्यादा वो उनको असिस्ट करेंगी, क्योंकि इस वक्त जो हाउसिंग का इस वक्त इंतहाई हाई जो रेट चल रहे हैं मॉर्टगेज के हवाले से। सेकेंडली जो इमिग्रेंट्स हैं उसके हवाले से जो ट्रंप ने कहा था कि वो जो मैसिव जो डिपोर्टेशन करेंगे, तो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि बेसिकली जो कारोबारी ज़िंदगी है यूएसए का वो इमिग्रेंट से ही चलता है यहाँ पर। अगर इमिग्रेंट्स की इतनी मैसिव यहाँ पर डिपोर्टेशन होगी तो जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बिल्कुल यहाँ पर एक मफलूज होकर रह जाएगा। ये दूसरा फैक्टर। थर्ड फैक्टर जो वॉर्स हैं उस हवाले से जो है ये एक फैक्टर है जो इस वक्त कैमला और के हवाले से जो जीत के हवाले से अहम फैक्टर हो सकता है। सेकेंडली जो खवातीन के अबॉर्शन के हवाले से जो है वो एक फैक्टर है। ये चार एक ऐसे फैक्टर हैं बुनियादी तौर पे जो कि कैमला की जीत में अहम जो साबित हो सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। जमील अहमद खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? लेकिन कमला हैरिस सेम पार्टी से होते हुए और वाइस प्रेसिडेंट भी होते हुए, कमला हैरिस किन वजूहात की बिना पर ये चेंज कर पाएंगी वो सारी चीज़ें जो बाइडन नहीं कर पाए? या जो नाराज़ी बाइडन से है उसी पार्टी की उम्मीदवार से वो नाराज़ी क्यों नहीं है? अबॉर्शन राइट तो चले एक फ़र्क है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सेम पार्टी की दूसरी उम्मीदवार के लिए लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं? जी देखिए, जो पॉपुलैरिटी थी वो बाइडन की काफ़ी हद तक जो है वो डाउन थी, लेकिन जो मैनिफेस्टो था कैमला का और जिस तरह उन्होंने प्रेजेंटेशन की और पब्लिक को जो अमेरिकन सिटीजन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपने जो आने वाले जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अबॉर्शन राइट्स हैं, हाउसिंग है, स्पेशली हाउसिंग इस वक्त अबॉर्शन के बाद एक बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए, और सेकेंडली जो मुस्लिम्स, अगर हम अमेरिकन मुस्लिम्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अरब मुस्लिम है, अमेरिकन मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम है और जो दीगर मुस्लिम्स हैं वो भी अब काफ़ी हद तक जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इनको। तो बेसिकली ये जो मेन फैक्टर्स है, तो उन्होंने अमेरिकन जो सिटीजन्स है ख़ासकर ऐसा जो एक लास्ट मिनट वोट है, बेसिकली इस इलेक्शन का जो फैसला होना है वो इतना कांटेदार, ये तारीख का मुकाबला होना है कि जो लास्ट मिनट वोट है वही काउंट करेगा। इस वक्त जो ट्रंप के हवाले से जिस तरह कि आपको पता है कि उनका कॉल ऑफ फेल में जिसे आप तजाद कह सकते हैं, वो कहते कुछ हैं और करते उसके उल्ट है। एक वाइस प्रेसिडेंट थे कि जो नहीं देख सकता मैं, अभी जरूरत नहीं है, ट्वीट करके अपने जो है वो सदारती निज़ाम को वो चलाया करते थे। तो एक ये वजह भी है कि जो एक सेंसिबल सिटीजन्स हैं यहाँ के यूएस के, वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं जो ट्रंप से। ये बुनियादी वजूहात हैं। बिल्कुल ठीक है सर। एक फैक्टर जो हम यहाँ पाकिस्तान में डिस्कस करते हैं, और अगरचे ये कई रोज से डिस्कस हो रहा है और हम इस नतीजे पर भी पहुँच रहे हैं कि शायद इसकी बुनियाद कोई मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस हो रहा है, और वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से कुछ खास किस्म की उम्मीदें वाबस्ता कर ली कि अगर वो जीतते हैं तो यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान को फ़ायदा होगा और उनकी रिहाई की राह आसान हो सकती है। क्या अजहर साहब आप समझते हैं कि वहाँ भी लोग इस तरह से सोचते हैं? पाकिस्तानी कम्युनिटी खासतौर पर जो पीटीआई की सपोर्टर है बहुत बड़ी, जी बड़ी हैरान कर। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें कि अब जो यहाँ कर पीटीआई के जो एक ग्रुप है, अभी आपने जिस तरह देखा होगा कि 60 सेनेटर्स का जो खत प्रेसिडेंट को लिखा गया, वो उन्होंने डेमोक्रेट्स के जरिए जो अपनी लॉबिंग यहाँ पर आपको पता है कि लीगल है, लीगल चीज़ है यहाँ पर, तो वो उनसे भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और ट्रंप के हवाले से भी उनका ये है कि जैसे उनके बहुत एक उम्मीदें इनके वाबस्ता हैं कि वो आएंगे तो शायद उनको रिहा करा देंगे। लेकिन मैं आपको एक अपनी ओपिनियन में बताऊं कि
अगर ट्रंप आ भी गए तो यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो प्रेसिडेंट अपना खुद नहीं कर सकता। यहाँ पर एडवाइजर्स होते हैं और जो उनकी बाकी मामलात होते हैं वो एक ग्रे लाइंस के अंदर चलती हैं। अगर वो इन केस अगर जीत भी जाते हैं तो एक ट्वीट से ज्यादा या एक स्टेटमेंट से ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे इमरान खान साहब के लिए, जो मेरा एक जाती एक ख्याल है यहाँ पर। और ये ओवरऑल है भी इसी तरह, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान को इस वक्त जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान और जो अमेरिका का रिलेशनशिप है वो एक ऐसा रोमांस रहा है कि जब आपको मतलब होता है यूएसए को तो वो तभी जो है वो उनको उसको किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम अगर ट्रंप करेंगे भी एक ट्वीट से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सही है। और अजहर साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है जो समझा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप या तो प्रेसिडेंट हाउस जाएंगे वरना जेल जाएंगे? क्या इस किस्म के खदशात उनको लाहिक हैं? देखिए, एक्चुअली जो जैसे रास्ता साहब ये भी बता रहे थे कि जो ट्रंप के अपने ही बयानात हैं कि उनका भी जो 3 दिन पहले का बयान है कि अगर उन्होंने कहा कि इस वक्त जो बाइडेन इंतज़ामिया है, जो मशीनरी है, वो मुकम्मल तौर पर धांधली के लिए वो कर रही है, उनको हराने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। तो उनका ये कहना था कि जो रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है कि अगर मैं हार गया तो ब्लड बाथ होगा। ब्लड बाथ मीन मतलब आपको यही है कि एक ऐसे फसादात का वो अपने मुंह से खुद जिक्र कर रहे हैं कि इससे पहले, क्योंकि उनकी एक रवायत भी रही है, कैपिटल हिल हमला आपको सामने ही है, जिसमें उनके हामियों को गिरफ्तार किया और तारीखी उनको सजाएं दी गई थी। तो कुछ इस किस्म के खदशात हैं। लेकिन अभी जिस तरह फेक न्यूज़ के हवाले से अमेरिका जो सा है खुद वो इसका शिकार है कि जो साइबर सिक्योरिटी है और इनकी जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, उन्होंने बेसिकली ये कहा है जी कि इस वक्त जो पोलराइजेशन है उसको मजीद बढ़ाने के लिए कुछ फेक न्यूज़ और कुछ फेक वीडियोस भी स्प्रेड की जा रही हैं, जिससे बचना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी कुछ वजूहात साबित हो सकती है इन केस अगर ये हार जाते हैं ट्रंप, तो ये फेक न्यूज़ और ये जो फेक वीडियोस हैं ये भी जो है वो एक फैक्टर बन सकती हैं किसी हंगामा राई या किसी ऐसी सिचुएशन का।